वेलकम टू टियागो एडुसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। टियागो एडुसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में और स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक एंड वी विल जंप ऑन टू एडवांस। ये पूरा लेक्चर हिंदी में होने वाला है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप 100% इन हिंदी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पे @Tiago Edusoft के नाम से हमारा चैनल है और टियागो एडुसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड एक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ISO सर्टिफाइड कंपनी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट किया जा रहा है कि व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो बताया जा रहा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डेटा टू परफॉर्म वेरियस टास्क। जो क्या करता है कि बहुत अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है। इट रिसीव्स इनपुट, प्रोसेसेस इट थ्रू arithmetic and logical operations and produce output based on the processed information। यानी ये क्या करता है कि ये इनपुट रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के थ्रू, है ना। और प्रोसेस करने के बाद जो भी प्रोसेस्ड आउटपुट होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं जानना चाहता हूँ कि 2+2 कितना होता है, तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा? हमारे सवाल को इनपुट करना पड़ेगा। जो कि चीज़ें यहाँ बताई जा रही है कि सबसे पहले हम इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद कंप्यूटर क्या करेगा? इस 2+2 को कैलकुलेट करेगा कि ये कितना होता है। जैसे ही उसके पास आउटपुट आ जाएगा, ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन को क्या करता है? आउटपुट करता है और ये हमारा आउटपुट कितना देगा? 4 एज एन आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई जा रही है। कंप्यूटर कम इन डिफरेंट फॉर्म्स फ्रॉम डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड एवरी एम्बेडेड सिस्टम इन अप्लायंसेस एंड मशीनरी। तो कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले ही बता दिया गया था कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि लॉजिक और अर्थमेटिक के हिसाब से डेटा को प्रोसेस करके उस पर कुछ ना कुछ एक आउटपुट देता है। और ये कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकते हैं, आपके अपने स्मार्टफोन्स हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकते हैं। एम्बेडेड सिस्टम मतलब आज की डेट में कार में आप देखते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें आ गई है। एग्जांपल के लिए कार के अंदर म्यूजिक प्लेयर्स है, गूगल मैप्स एम्बेडेड हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये भी एक फॉर्म ऑफ कंप्यूटर ही है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। थ्योरीज की जहाँ तक बात है तो थ्योरीज आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब एक बार हमने डेफिनेशन समझ लिया कि कंप्यूटर क्या है, तो सबसे फर्स्ट एक और चीज़ हम ये समझ लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। ये कंप्यूटर सिस्टम में बेसिक सी क्या क्या चीज़ें होती है। तो एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम की जब हम बात करेंगे ना, तो वहाँ पे हमारे पास एक मॉनिटर रहेगा, एक सिस्टम यूनिट आएगा, कीबोर्ड, माउस। ये एक बेसिक कंप्यूटर का कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, आप उसमें एडिशनली आप उसमें वेबकैम लगा सकते हैं। लैपटॉप्स में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अगर आपको कुछ प्रिंट आउट निकालने हैं तो आप प्रिंटर लगा सकते हैं। कुछ एक्सटर्नल डेटा को रीड करना है, उसके लिए आप फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई मूवी, ऑडियो, यूट्यूब वगैरह देखना है तो उसके लिए आपको स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। और आज के डेट में अगर आप लैपटॉप की बात करें तो उन लैपटॉप्स में सारी चीज़ें इनबिल्ड होती हैं एक्सेप्ट कि प्रिंटर। तो बेसिक अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें मॉनिटर, वेबकैम, कीबोर्ड, माउस के लिए ट्रैक पैड, ये सारी चीज़ें, स्पीकर वगैरह इंक्लूडेड होती है। ठीक है? तो उसके बाद जब बेसिक पार्ट हमने देख लिया, इसको डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। सिस्टम यूनिट क्या होता है, मॉनिटर किसे कहते हैं, वेबकैम क्या होता है, प्रिंटर, फ्लैश ड्राइव, ये सारी चीज़ें आगे डिटेल में समझेंगे। अभी चूंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन है तो ओवरव्यू अभी हम लोग देख रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बारे में कि कंप्यूटर के तो पार्ट्स हमने देख लिए, लेकिन इसमें जो एनाटॉमी होता है ना, मतलब बेसिक कंप्यूटर बनता कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली अगर हम देखें
तो कंप्यूटर में जो है 2 चीज़ों से मिलके बना होता है कंप्यूटर। पहला होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर, है ना? हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये 2 चीज़ों से मिलके हमारा कंप्यूटर बनता है। अब हार्डवेयर में भी 3 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है प्रोसेसिंग डिवाइस और तीसरा होता है हमारे पास आउटपुट डिवाइस, ठीक है? और सॉफ्टवेयर में जो होता है हमारे पास 3 तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड देन थर्ड वन इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहले हार्डवेयर से शुरू करते हैं, ठीक है? तो अगर हम हार्डवेयर की बात करें और हमने यहाँ पे 3 चीज़ों की बात करी। सबसे फर्स्ट हमने बात करी इनपुट डिवाइस, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस। थोड़ी देर पहले जब हमने यहाँ पे कंप्यूटर के डेफिनेशंस को हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने एक एग्जांपल दिया। सबसे पहले क्या बताया कि कंप्यूटर क्या करता है कि इनपुट को रिसीव करता है। उसके बाद से उस इनपुट को प्रोसेस करता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग, और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को क्या करता है एज एन आउटपुट देता है। तो जब हमने एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने एक एग्जांपल देखा था कि 2 + 2 इज इक्वल टू, अगर मुझे जानना है कितना होता है तो वो कैसे होगा, है ना? तो इसके लिए कंप्यूटर ने क्या करा, सबसे फर्स्ट हमने इस डेटा को, इस क्वेश्चन को इनपुट किया। इनपुट क्या किया? 2 + 2 इज इक्वल टू हाउ मच? और इनपुट किया कैसे? इनपुट किया कीबोर्ड के थ्रू हमने इसको इनपुट किया। इनपुट करने के बाद क्या होता है? प्रोसेस होता है डेटा। और प्रोसेस मतलब जैसे ये 2 और 2 को ऐड करेगा, जैसे इसने किया 2 + 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, इसके पास आंसर आ गया। और ये काम किसने किया? ये काम किया सीपीयू ने। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि सारे कैलकुलेशंस यही करता है। अब इसके पास आंसर है, ठीक है? ये इसके पास आंसर है, तो आंसर ये देगा 4। और ये क्या हो जाएगा? आउटपुट। आउटपुट। और ये कौन दे रहा है? हमें तो चूंकि दिख रहा है, तो मॉनिटर पे दिख रहा है, तो मॉनिटर हमारा आउटपुट दे रहा है। तो अब इसको बेसिकली समझते हैं, इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो हर वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, उन सारे ही डिवाइसेस को हम कहेंगे इनपुट डिवाइस। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? हर वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर के अंदर किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को फीड कर सकते हैं, वो होता है इनपुट डिवाइस। जैसे कि अगर आपको कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है, कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो माइक का यूज़ करूँगा किस लिए? वॉइस के लिए। और वेबकैम का इस्तेमाल, वेबकैम या कैमरा, कैमरा का यूज़ क्यों करते हैं? वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो बेसिकली वीडियो का डेटा फीड करने के लिए। तो हर वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके आप डेटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस कहलाती है। प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब वैसा डिवाइस जो कि हमारे इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करता है, वो प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। जैसे सीपीयू हो गया, जीपीयू हो गया, जीपीयू जिसको ग्राफिक्स कार्ड भी हम लोग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? प्रोसेसिंग डिवाइसेस हो गया। एंड देन आउटपुट डिवाइस मतलब हर वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर हमें हमारा प्रोसेस किया हुआ रिजल्ट या तो शो करता है या तो प्रोवाइड करता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि अभी इसने 4 जो है हमारे मॉनिटर पे शो किया, तो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है? अगर मैंने ऑडियो को इनपुट किया, यानी कि वॉइस को इनपुट किया, तो सुनने के लिए यानी कि आउटपुट के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? स्पीकर का। तो स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने कोई चीज़ प्रिंट करा लिया मतलब जो भी हमारा रिजल्ट था कंप्यूटर ने हमें प्रोवाइड कर दिया, और प्रिंट कराने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? प्रिंटर। तो प्रिंटर हमारा क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया, है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं। मैंने एग्जांपल भी बता दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ
और वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर फीड या एंटर करते हैं, वो सारे डिवाइसेस इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। और वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर डेटा पे प्रोसेस करता है, वो सारी चीज़ें प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहलाएंगे। एंड हर वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर क्या करेगा, हमें उस डेटा का आउटपुट करेगा, वो चीज़ें जो है हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको हार्डवेयर समझा दिया, और हार्डवेयर के अंदर इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइसेस विथ एग्जांपल मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे, और वो सवाल है सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है ना, कि यहाँ पे देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम एंड collection of programs are called सॉ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग टाइम टू टाइम लाइव क्लासेस भी अटेंड करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फिर वो लाइव क्वेश्चन आंसर्स आप मिस कर देंगे। तो एवरी सैटरडेज, और बीच में भी हम लोग कभी कभी लाइव आएंगे, और लाइव आके जो भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उन्हें हम लोग कैटर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करें रिकॉर्डिंग के अलावा, तो आप हमें ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। बताया जा रहा है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, और प्रोग्राम के कलेक्शन को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल जो समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 वही हम लेते हैं कैलकुलेशंस का। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने क्या किया, 2 + 2 = 4। अब कंप्यूटर को नहीं समझ में आता है 2 + 2 कितना होता है, उसको नहीं समझ में आता है कि 1 + 1 कितना होता है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो उसको कैसे समझ में आएगा, तो हम उसे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कह रहे हैं कंप्यूटर को, देखो ऐड करना होगा, एक नंबर लो, फिर उसमें 2 नंबर्स हो गए, फिर क्या करना है कि पहले नंबर और दूसरे नंबर को जोड़ देना है, और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर मैंने कंप्यूटर में फर्स्ट डिजिट 2 डाला, सेकंड नंबर 2 डाला, तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर करेगा इसको ऐड 2 + 2, और हमें देगा आंसर। जैसे कंप्यूटर क्या करेगा, 2 + 2 हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से करेगा, एंड देन इसको जोड़ करके हमें क्या दे देगा, आंसर हो गया, और हम कहते हैं कि इसने एडिशन परफॉर्म कर दिया। सेम, अब ये क्या हो गया, ये हमारा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गए। क्या हो गया, इंस्ट्रक्शंस का सेट हो गया। अब जब इस इंस्ट्रक्शंस के सेट की हम बात कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं कि एडिशन का प्रोग्राम हो गया, ऐड करने का प्रोग्राम हो गया। मतलब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे, कंप्यूटर 2 डिजिट लेगा, 2 डिजिट लेने के बाद उनको जोड़ेगा, और जोड़ के आपको आंसर दे देगा। ये ऐड करने का प्रोग्राम हो गया। उसके बाद इसी चीज को हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेम चीज होगा, ए फिर बी, और सी में क्या हो जाएगा, A - B, और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा सब्सट्रैक्शन का। मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें, तो मल्टीप्लाई में भी वो एक डिजिट होगा, फिर दूसरा डिजिट होगा, और तीसरे में क्या हो जाएगा, A × B। ये मल्टीप्लाई करने का हो गया। और डिवाइड करने का क्या हो जाएगा, सेम चीज, पहला डिजिट फिर दूसरा डिजिट, और इसको क्या कर देना है, ए को डिवाइड कर देना है बी से, और जो आंसर आया वही मेरा रिजल्ट हो गया। तो जब मैंने एडिशन किया, सब्सट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सारे ऑप्शंस को, इन सारे प्रोग्राम्स को क्या कर दिया, मैंने कंबाइन कर दिया। इन सब को मैंने कंबाइन कर दिया। अब जैसे ही मैंने कंबाइन किया, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने एक क्या कर दिया है, सॉफ्टवेयर बना दिया है। और ये सॉफ्टवेयर कैसा बना दिया है, मैंने एक बेसिक
कैलकुलेटर बना दिया है, बेसिक कैलकुलेटर बना दिया है। यही चीज़ मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर की जब हम बात कर रहे हैं ना कि सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, बस कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 प्रोग्राम्स को एक साथ रख दिया और ये मेरा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम हुआ जो कि एक कैलकुलेटर बन गया, ठीक है? अगर मैं कोई एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाऊँ, उसमें क्या करूँगा? एडमिशन सिस्टम, फी कलेक्शन, लेक्चर्स, इन सब चीज़ों को बना देंगे, कंबाइन होकर के वो एलएमएस हो जाएगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। इन्वेंटरी के लिए क्या होता है? सेम चीज़, क्या स्टॉक है, क्या आउट ऑफ स्टॉक है, आपने वो उसका एक प्रोग्राम लिख दिया, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है? अब सॉफ्टवेयर का यहाँ पे काम क्या होता है कि सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे कंप्यूटर को चलाने का काम करता है और यहाँ पे हमने टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कितने पढ़े? कमेंट में फटाफट बताइए। तो सॉफ्टवेयर्स के हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हमने पढ़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा जो है वो है अपना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है कि जितने भी हार्डवेयर हैं, उन हार्डवेयर्स को चेक कराना, कम्युनिकेट कराना और सिस्टम को स्टार्ट करना और साथ के साथ सिस्टम को मैनेज कर। अब सिस्टम से मेरा मतलब क्या है? सिस्टम से मेरा मतलब है आपका कंप्यूटर सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को स्टार्ट, मैनेज, सब कुछ करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ टाइप के होते हैं और ये बेसिकली होते हैं 2 टाइप के। पहला होता है नॉस और दूसरा होता है डॉस। नॉस का मतलब होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डॉस का मतलब होता है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। हम आगे चलते हैं, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज़्यादा समझेंगे और इसका कारण ये है कि हमारे यूजर सिर्फ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि नॉट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? जैसे सर्वर हो गया, लिनक्स सर्वर, विंडोज सर्वर, अलग अलग इसमें वेरिएंट्स और वर्जन्स आते हैं, तो उनको हम लोग कवर अप नहीं करने वाले हैं। हमें मतलब है किस चीज़ से? डॉस, यानी कि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आते हैं? बहुत सारी चीज़ें आती हैं और इसमें भी है लिनक्स, इसमें भी है विंडोज़ और एप्पल का मैक ओएस, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब लिनक्स और मैक हम लोग कवर नहीं करें, हम कवर करेंगे विंडोज़। तो अभी 2025 में एक्टिवली माइक्रोसॉफ्ट के 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं ना। कौन-कौन से? पहला नंबर विंडोज़ 10 और दूसरा नंबर विंडोज़ 11। हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो होगा विंडोज़ 11। और विंडोज़ 11 क्यों होगा? क्योंकि बहुत जल्द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 को डिसकंटिन्यू कर देगा, वो बंद कर देगा। बंद ऐज़ इन ऐसा नहीं कि आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। डिसकंटिन्यू का मतलब होता है जो सिक्योरिटी पैचेज़ होते हैं, जो सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं, वो सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट देना बंद कर देगा। इससे क्या होगा? आपके
इसके लिए टैगो जो भी कोर्सेज डिज़ाइन करता है वो 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, ठीक है? 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं। और हम सिर्फ वही आपको देखिए बेसिक तो नॉलेज हम सब कुछ का देंगे, लेकिन एज अ कंपनी हमारा गोल होता है कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो इवॉल्विंग है उनके बारे में बताना। विंडोज़ 10 का जैसे ही सिक्योरिटी अपडेट्स बंद करेगा, हर एक बैंक, हर एक एमएनसी और जितनी भी बड़ी लिमिटेड और बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो विंडोज़ 10 यूज़ करना बंद कर देंगी कि किसी भी कंपनी के लिए उनका डेटा, उनका सर्वर का सिस्टम ज़्यादा मायने रखता है। जैसे ही सिक्योरिटी अपडेट्स आने बंद होंगे और मैलिशियस अटैक्स या हैकिंग अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम विंडोज़ 10 को कवर अप नहीं करेंगे, वो 2025 और 2026 तक वो बंद हो जाएगा। ठीक है? तो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ लिया। अगर आपको कहीं से भी कुछ दिक्कत होगी, कोई चीज़ समझ में नहीं आए कि आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस को, डाउट्स को ज़रूर से ड्रॉप कीजिएगा और जिन्हें उसका आंसर मालूम होगा या तो वो रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो हम एज अ टीम, हमारे टीम मेंबर्स में से किसी ने कोई ना कोई उसको रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर लगेगा कि सिर्फ रिप्लाई करने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो वैसे कंडीशन में उसके लिए या तो सेपरेट वीडियोस बनेंगे और नहीं तो जैसा मैंने बताया था कि सैटरडे को हमारे लाइव क्लासेस होते हैं बिटवीन 7 PM टू 8 PM, है ना? तो 7 PM टू 8 PM में जो हमारा लाइव क्लासेस होगा, उस लाइव क्लासेस में आपके वैसे सारे क्वेश्चंस, डाउट या एडिशनल कोई टॉपिक होगा तो उसको हम लोग कवर अप करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कोई भी ऑफिशियल या प्रोफेशनल यूज़ के लिए करते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस, है ना? जैसे फोटोशॉप, जैसे टैली ईआरपी, जैसे मार्ग, ये भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना? तो हर वो सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल हम किसी ऑफिशियल या पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, वो हमारे क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल्स हमने देख लिए। उसके बाद अगला सवाल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जा रहा है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली वैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम लोग ऑप्शनली यूज़ करते हैं। ऑप्शनली यूज़ करते हैं, ऑप्शनली ऐसे कि ऑफिशियल तो कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हम अपने पर्सनल ज़रूरतों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एंटीवायरस। आपको मालूम होगा कि विंडोज़ 8 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इनबिल्ट एंटीवायरस देना शुरू कर दिया, जिसको डिफेंडर के नाम से हम लोग जानते हैं। विंडोज़ 10, 11 सब में विंडोज़ डिफेंडर बाय बाय डिफ़ॉल्ट है। फिर भी कितने लोग क्या कहते हैं कि फिर भी कितने लोग क्या करते हैं कि एडिशनली एंटीवायरस को परचेज़ करते हैं, अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। दूसरा टाइपिंग, टाइपिंग सॉफ्टवेयर। तो कितनी बारी क्या होता है कि आपको टाइपिंग सीखनी होती है और उसके लिए आप टाइपिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंडर में आती हैं। कुछ-कुछ ड्राइवर्स हो गए हैं, वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या कुछ पढ़ा, एक बार मैं ओवरव्यू रिकैप कर दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि एंड ऑफ द डे आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ समझे। तो सबसे पहले हमने कवर कर लिया बेसिक ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद हमने पार्ट ऑफ कंप्यूटर देख लिया, उसके बाद हमने एनाटॉमी देख लिया, एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर।
उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हमने कवर कर लिया। हार्डवेयर में जो टाइप्स ऑफ हार्डवेयर होते हैं जैसे कि इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। सॉफ्टवेयर में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की हमने कवर अप कर लिया। तो इतनी सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विंडोज़ 11 के बारे में। विंडोज़ 11 के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे और विंडोज़ 11 से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिक नोटपैड वॉटपैड पेंट के साथ साथ एमएस ऑफिस में भी आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फिर इंटरनेट और एआई के बारे में भी सीखेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हिंदी में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिए। कुछ भी क्वेश्चन दिमाग में आता है तो उन सवालों को ज़रूर से पूछिए, कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ के साथ आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। अगर अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो youtube.com/tiago अगर आप सर्च करते हैं हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो और हिंदी में कंप्यूटर को डिटेल में सीख सकते हैं। आगे हम प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग जैसी बहुत सारी चीज़ों को भी कवर अप करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके किसी फ्रेंड एंड फैमिली के लिए वैल्यूएबल हो सकता है, उसके साथ ज़रूर से शेयर करें, उनके सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।